Yes, energetic students, board students, class 10 स्टूडेंट्स CBSE इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खाते हैं, ब्रशअप करते हैं, यूनिट्स एंड फॉर्मूले। फर्स्ट यूनिट्स पे फोकस करते हैं। सारे चैप्टर में क्या है, क्वांटिटीज़ क्या है और उसके एसआई यूनिट्स क्या है। फर्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस डिनोटेड बाय V, वोल्ट। सेकेंड इज चार्ज डिनोटेड बाय लेटर Q, कैपिटल लेटर कैप्स ऑन Q, कूलोम। एसआई यूनिट इज कूलोम। थर्ड, करंट डिनोटेड बाय लेटर I, एम्पियर। ये भी याद रखना, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम यूजफुल रहता है। रेसिस्टेंस कैपिटल लेटर R, ओहम। सिंबल ऐसा है। रेसिस्टिविटी रो, यह है सिंबल। ओहम मीटर, ऐसा यूनिट ओहम मीटर। इलेक्ट्रिक पावर जिसका यूनिट है वैट। अब कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूले देख लेते हैं। यस दोस्तों, न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। यस, न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर्मूले। तो इस वीडियो में हम फॉर्मूलेज पे फोकस कर रहे हैं, यूनिट्स एंड फॉर्मूलेज। तो ये ऑलमोस्ट सारे चैप्टर के फॉर्मूलेज आ गए हैं। देखो फॉर्मूलेज, I फॉर करंट, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q चार्ज है, T टाइम। सेकेंड, V पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W अपॉन Q। W वर्क है, Q चार्ज है। थर्ड इज ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट, R रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी इंटू L। L वो लेंथ है, जो भी वायर रहेगा, कंडक्टर रहेगा, अपॉन A एरिया ऑफ सर्कल, जो पाई R स्क्वायर होता है। और सेम फॉर्मूला है अगर रेसिस्टिविटी पूछते हैं, तो रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू R रेसिस्टेंस इंटू A एरिया अपॉन L। फिर फिफ्थ है रेसिस्टर्स के फॉर्मूले हैं। अगर रेसिस्टर्स सीरीज में है तो टोटल रेसिस्टेंस मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn तक जितने भी होंगे। और सिक्स्थ, 1 अपॉन RP, ये रेसिस्टर्स इन पैरेलल का फॉर्मूला है। 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस जितना भी रहेगा 1 अपॉन Rn तक। नेक्स्ट इज पावर के फॉर्मूले हैं। अगर आपके पास आए, देखो हमेशा क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स में देखना है दिया क्या है, पूछा क्या है। तो V इंटू आई, V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R, P इज इक्वल टू V स्क्वायर R। जो भी दिया है क्वेश्चन में उस हिसाब से यूज़ करने हैं कौन सा फॉर्मूला। और अगर हीट पूछते हैं, हीट रिलेटेड टाइम दिया है, तो ओनली T ऐड करना है। सेम फॉर्मूले हैं, जैसे देखो VI ही रहेगा, हीट पूछा इसीलिए VI इंटू टी, VI T हो गया, यही फॉर्मूला P का I स्क्वायर R T हो गया है। और यही इधर हर एक जगह पे T से मल्टीप्लाई किया है, सेम इसको ही। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो पावर इंटू टाइम, P इंटू टी। एंड द लास्ट वन, तो हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ रेसिस्टर्स। कभी कभी क्वेश्चन में नंबर ऑफ रेसिस्टर्स पूछते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर N रख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सीरीज अगर रहेगा तो फॉर्मूला है टोटल रेसिस्टेंस अपॉन इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। टोटल मतलब इफेक्टिव रेसिस्टेंस अपॉन इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, जो कि सेम रहेंगे, मतलब 3 रहेंगे, 4 रहेंगे, 50 रहेंगे, लेकिन वो उनका रेसिस्टेंस सेम है हर एक का। तो ऐसे केस में RS वही टोटल रेसिस्टेंस सीरीज वाला अपॉन R इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, तो आपको नंबर ऑफ रेसिस्टर्स मिल जाएंगे, जो भी 4, 5, 6। पैरेलल में फॉर्मूला उल्टा होता है। देखो हमेशा न्यूमरेटर बड़ा है, तो पैरेलल में भी इंडिविजुअल रेसिस्टेंस अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। इंडिविजुअल रेसिस्टेंस बड़ा होता है, टोटल रेसिस्टेंस पैरेलल में छोटा होता है। तो दैट इज R अपॉन RP, P फॉर पैरेलल। तो ये आपके पास नंबर ऑफ रेसिस्टर्स आ गया। तो इतने बेस लेके आप न्यूमेरिकल्स करने जाओ, ये फॉर्मूले आपको आने ही चाहिए, बेसिक है बिल्कुल। तब कहीं जाके आप 10th के इलेक्ट्रिसिटी के सम्स कर पाओगे। ऑलमोस्ट ऑल सम्स कवर हो जाते हैं, आप सम्स करना चालू कर दो दोस्तों। अगर इस टाइप के वीडियोस आपको वैल्यूएबल और यूज़फुल लग रहे हैं तो ज़रूर दोस्तों स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।